पता है कि अभी चंद्रयान 3 की बात हो रही है और अभी 2 दिन बाद वो लॉन्च होने वाला है। आप नहीं बताइए, आपकी क्लास में चल रही है। अच्छा, ऐसे तुम लोग तुम्हारे पास पीस ऑफ न्यूज नहीं आता नोटिफिकेशन के चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा है किस तरह से? नोटिफिकेशन वो एक किसका 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 गाड़ी एसयूवीज कोई सब कुछ भी किस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, ये गाड़ी लॉन्च करेगा, ये आने वाली है। बस गाड़ी हो गई, मतलब इट मींस कि तुमने जो सब्सक्राइब किया हुआ है वही तुम पर मैं तो नोटिफिकेशन ही बंद कर दिया चीज देखो। गूगल भी नहीं चलाते हैं। चंद्रयान जो है, चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च हुआ था, चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च हुआ था 2008, ठीक है। फिर 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ। चंद्रयान 2 अनफॉर्चुनेटली जो साउथ पोल है चंद्रमा का, मून का, उसकी साउथ पोल की जो सरफेस है उस पर लॉन्च करना था, बट जो रोवर था उससे कनेक्शन, अनफॉर्चुनेटली जो कनेक्शन होता है वो टूट गया, पता नहीं चला कि सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई, ठीक है। अब चंद्रयान 3 फिर से 14 जुलाई को 2023 को 2 बजे के आसपास इंडिया से श्रीहरिकोटा से लॉन्च करने की बात हुई, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस स्थान से हुआ है श्रीहरिकोटा, क्योंकि बेटा वहाँ पे लॉन्च करने वाली जगह काफ़ी है ना। श्रीहरिकोटा के अलावा और कहाँ से लॉन्च होता है लॉन्च करने वाले, और ज़्यादातर कहाँ से लॉन्च करते हैं ये तुम्हें पता है? कभी लैंड से कोई भी सैटेलाइट लॉन्च नहीं होता, लैंड से कभी लॉन्च नहीं करता। क्यों? क्योंकि बेटा लैंड पे कैजुअलिटी ज़्यादा हो जाती है, सी में नहीं। अगर वो अनफॉर्चुनेटली ऊपर जाके नीचे वापस आ गया तो सी में गिरेगा, कोई कैजुअलिटी नहीं होगी, लेकिन अगर लैंड में गिरता है तो कैजुअलिटी होती है। तो इसलिए ये सी साइड है श्रीहरिकोटा, वहाँ से लॉन्च होगा चंद्रयान 3। अब चंद्रयान 3 हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्यों हम चंद्रयान जैसे मिशन को वो कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं? कौन कर रहा है? इसरो, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम तो हम लोगों को पता ही है, इसरो है, ठीक है। इसरो, इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ना। और नासा कहाँ की है? अमेरिका। और ये स्पेस एक्स कहाँ का है? टेस्ला, टेस्ला किसका है? एलोन मस्क कहाँ का हुआ? अमेरिका का। स्पेस एक्स भी अमेरिका का है, बट नासा जो है, हाँ, नासा डिफरेंस क्या है नासा में और उसमें स्पेस एक्स में? कि स्पेस एक्स इज प्राइवेटली ओन्ड बाय एलोन मस्क, जो उसकी कंपनी है टेस्ला उसका, और नासा जो है इज अ गवर्नमेंट एजेंसी, ठीक है, अमेरिका की ऑफिशियल गवर्नमेंट एजेंसी। तो ये हमारा थर्ड मून मिशन है, चंद्रयान की थर्ड मून मिशन है, और इसका जो वो है उद्देश्य वो है कि चंद्रमा के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग कराना। सॉफ्ट मींस के आराम से हो जाए, और ये हमारा थर्ड अटेम्प्ट है कि चंद्रमा के लोनार सरफेस पे हमने भेजना है। अगर है अच्छा भेज दिया, हाँ, तो हमने क्या पता लगाना है कि देखो इस पोल पे जो नॉर्थ पोल है इसका लूनार सरफेस का, इस पे तो कुछ नहीं है, कहते हैं कि नो एनवायरनमेंट, नो गैस, नथिंग अवेलेबल। बट साउथ पोल पे इसलिए भेज रहे क्योंकि एक तो फर्स्ट तो वाटर रिसोर्स ये देखना है कि वहाँ पे पानी अवेलेबल है या नहीं। नॉर्थ पोल पे नहीं है, आप कह रहे हैं कोई सोर्स नहीं है, हो सकता है साउथ पोल पर। साउथ में तक कोई नहीं है। साउथ में एक कंट्री गई है, शायद चाइना की लैंडिंग हुई थी, सिर्फ चाइना इज वन ऑफ द कंट्री, और वो नहीं बताया। ये लोग अपनी टेक्नोलॉजी देते तो बात ही अलग है। तो देखो पहले तो क्या करना है, वाटर रिसोर्स, ऐसी जो जानकारी है वो हर कोई शेयर नहीं करता। वाटर रिसोर्स के बारे में पता करना है कि वहाँ पे पानी अवेलेबल है, उस साइड पे अवेलेबल है, कुछ साइंटिफिक डिस्कवरी, जैसे कि हमने जब अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ा था तो हमने चंद्रमा से, क्योंकि चंद्रमा सैटेलाइट है, मून सैटेलाइट है अर्थ का, तो हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में भी पता चलेगा और उसकी लाइफ के बारे में भी, क्योंकि ये तो हम कुछ एविडेंस जो अवेलेबल है उसके बेसिस पे लगाते हैं कि चंद्रमा इतने साल पुराना है या अर्थ इतने साल पुरानी है। लेकिन जो वहाँ की मिट्टी है, वहाँ से जो भी अवेलेबल होगा मटेरियल, उसके बेसिस पे हम जो कार्बन डेटिंग होती है उसके हिसाब से
कर सकते हैं पता कि कितने पुराने हैं और फिर अर्थ से कितना इसका रिलेशन है। ठीक है, उससे हमारी अर्थ के बारे में और काफी जानकारियां मिलेगी। ठीक है, और इसी को देखते हुए अभी प्रधानमंत्री यूएस गए थे और उन्होंने आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किया है। ठीक है, आर्टेमिस अकॉर्ड क्या है कि वहाँ पे एस्ट्रोनॉट भेजे जाएंगे। जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, ये जो रोवर हम भेज रहे हैं ये अनमैन्ड है। अनमैन्ड मीन्स इनमें कोई मनुष्य नहीं है। ठीक है, लेकिन जो आर्टेमिस अकॉर्ड साइन हुआ है उसमें साइंटिस्ट और जो एस्ट्रोनॉट है वहाँ भेजे जाएंगे। लूनार सरफेस पे वहाँ पे कैंप एस्टैब्लिश करना है और ये पॉसिबिलिटी क्या देख रहे हैं कि वहाँ रहा जा सकता है या नहीं रहा जा सकता। ठीक है, तो मतलब फ्लैट बुक कराएंगे वहाँ पे सबके, बट जिनके पास है वही जाके रह सकते हैं। चलो लेट्स मूव ऑन। ठीक है, इसके बारे में इतना ही पूछ सकते हैं, कहाँ से लॉन्च हुआ, कब लॉन्च हुआ, ये डेट पूछ सकते हैं। 14 जुलाई को होगा श्रीहरिकोटा से। वही है जो पहला का उद्देश्य दक्षिण ध्रुव का रोवर भेजना। ठीक है, लंबानी हाट कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? देखो, जो लंबानी आर्ट है ये कर्नाटक में, बंजारा सुना है? बंजारा होते हैं, ट्राइब होते हैं बंजारा, एक जगह से दूसरी जगह चीजें बेचते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं। तो जो बंजारा है एक काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी बनाते हैं। एम्ब्रॉयडरी तुमने सुना होगा, लड़कियों को ज्यादा पता रहता है क्योंकि हाँ कढ़ाई, जो एम्ब्रॉयडरी होती है साड़ी पे, ब्रॉड उस पे फॉल पे जो साड़ी होती है उसे कहते हैं एम्ब्रॉयडरी। यार गेटिंग बोर्ड बिकॉज लड़कियों की बात हो रही है। ठीक है, तो लंबानी आर्ट देखो, लंबानी आर्ट का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अभी दर्ज हुआ है। ठीक है, इसने 1755 आइटम्स डिस्प्ले किए हैं। ठीक है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हुआ है। ठीक है, गिनीज बुक में, गिनीज बुक तो सुना है, जो बहुत अद्भुत कार्य करते हैं, बहुत एक्सेप्शनल से उनका नाम इसमें रिकॉर्ड होता है। तो इसमें लंबानी आर्ट लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ लंबानी आइटम। इसका नाम रिकॉर्ड हुआ है। और कहाँ हुई है ये डिस्प्ले? एग्जीबिशन कहाँ हुई थी? अभी G20 का चल रहा है ना, कल्चर वाला। G20 की 3rd कल्चर मीटिंग हुई है। 3rd G20 कल्चर मीटिंग कहाँ हुई है? मीटिंग ये हुई है ना हम्पी। हम्पी नाम सुना है कभी इससे पहले? हम्पी कर्नाटका में, हम्पी कर्नाटका। ठीक है, हम्पी किसके लिए फेमस है? हम्पी के मॉन्यूमेंट्स है वो किसके उसमें बने हुए थे? राजा कृष्णदेवराय के। पता है ना, विजयनगर साम्राज्य था पहले पूरा कर्नाटका में। जो मैसूर है दैट इज अ पार्ट ऑफ विजयनगर साम्राज्य, जहाँ के फेमस राजा कौन थे? तुलु डायनेस्टी के ये राजा कृष्णदेवराय। तेनालीराम का नाम सुना हो? गांधी भी सुने हैं, तेनालीराम। तो he was a courtier in the कृष्णदेवराय का एडमिनिस्ट्रेशन, और उसमें तेनालीरामन उनके एक तरह से मंत्री भी थे और सलाहकार भी थे, और वो बहुत बुद्धिमान माने जाते हैं। ठीक है, बीरबल की तरह। बीरबल का नाम अकबर ने दिया था, बट बीरबल का असली नाम क्या था? हाँ, he was महेश दास। ठीक है, he was। और एक और चीज है, अकबर के रेन में ज्यादातर जो उसके नवरत्न थे सब अलग थे। डोडरमल हो या फिर मानसिंह भी हुए थे। ठीक है, ये बीरबल हो गए, और उनके जितने भी सलाहकार थे, और तानसेन, ठीक है, संगीत रखते थे, तो वो सभी उसको उन्होंने पैट्रोनाइज की अकबर ने। तो अब नेक्स्ट देखो, इसमें याद रखना कि लंबानी
रेटिंग इंडेक्स। इसमें लॉन्च किया है, याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के कोलैबोरेशन में इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट को, कंट्री के हर डिस्ट्रिक्ट को एक रैंकिंग दी है उसके एजुकेशनल जो डेवलपमेंट है उसके बेसिस पे, ठीक है। ये ताइवान कहाँ स्थित है? ताइवान तो सुना है, कंट्री है, क्यों फेमस है ताइवान? किस पे? ताइवान में नहीं, दैट इज तालिबान, वो तालिबान अलग है, ताइवान, ताइवान एक बात है नहीं बेटा, वो तो सेंट्रल एशिया में है, ये साउथ चाइना सी में है ताइवान। देखो ताइवान इज अ मेजर, वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। और अब सेमीकंडक्टर के लिए सब बहुत ज्यादा कर रहे हैं कि हमको इससे डील मिल जाए, हमारे हो जाए। अब सेमीकंडक्टर जो है तुम्हें बताइए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर है, चिप्स मेकिंग, ये जो चिप बनती है वो सब, तो ताइवान इज वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ये सेमीकंडक्टर और चिप मेकिंग। तो हमारी कंट्री के वेदांता ग्रुप के साथ इसका एक कोलैबोरेशन हुआ था, इसकी कंपनी है फॉक्सकॉन, उसका कोलैबोरेशन हुआ था। अब फॉक्सकॉन ने ये कहा है कि हम ये कोलैबोरेशन नहीं करेंगे। तो बेसिकली क्या था, कोलैबोरेशन में ये था कि ताइवान की जो कंपनी है फॉक्सकॉन, वो वेदांता ग्रुप के साथ मिलकर गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग पावर प्लांट लगाएंगे और वहाँ पर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर होंगे, ठीक है। जिससे कि हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग को भी बूस्ट मिलेगा और सेमीकंडक्टर की जो वो है नीड वो फुलफिल हो जाएगी और हम भी आगे भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने लिए। बट इन्होंने वो डील खत्म कर दी है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बना सकते हैं, रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है। रॉ मटेरियल जो है उसका रॉ मटेरियल हमारे यहाँ पे नहीं है। हमारे आयरन और कोल है, उसके लिए क्या लगता है? देखो सेमीकंडक्टर के लिए लगता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम और एक और है आर्सेनाइड, ये सारे ही रेयर अर्थ मटेरियल हमारे यहाँ पे नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ पे इनके रिसोर्स नहीं है, इनके रिसोर्स सबसे ज़्यादा किधर है? चाइना, ताइवान, ठीक है। और कौन प्रोड्यूस करता है? जापान में भी होता है, ठीक। और ये रेयर अर्थ मटेरियल सेंट्रल एशिया में है, वहाँ से एक्सपोर्ट करने पड़ते हैं, एक्सपोर्ट की कॉस्ट ज़्यादा रहती है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे प्लांट लग जाए, हम इन्वेस्ट कर देंगे, रॉ मटेरियल वहाँ से मंगाना पड़ता है, इम्पोर्ट करना पड़ता है। प्रॉब्लम रॉ मटेरियल की है, मैन पावर की नहीं। मैन पावर तो हमारे यहाँ पे है, तो हम वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की है, पता है ना, बीट कर दिया हमने चाइना को, ठीक है। तो हाँ, और मैन पावर की कमी नहीं है, ऐसा नहीं है मैन पावर नहीं है, मैन पावर की कमी नहीं है, बट प्रॉब्लम है रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल बाहर से आएगा, बाहर से आएगा तो हमारे यहाँ से भी रिसोर्स चाहिए। क्या किसमें जाती है पेमेंट ज़्यादातर? डॉलर में। अब डॉलर उतना तो चाहिए है, ठीक है। तो चाइना में देखो, इसलिए ताइवान में सब कब्जा करना चाह रहे हैं, ठीक है। यूएस का भी इंटरेस्ट ताइवान में बढ़ रहा है, चाइना का भी इंटरेस्ट है कि ताइवान में, और ब्रिटिशर्स का भी, अदर कंट्री का भी ताइवान में इंटरेस्ट इसलिए ज्यादा बढ़ रहा है। ताइवान में कौन से सागर में स्थित है? दक्षिण चीन सागर या साउथ चाइना सी। अब नेक्स्ट है एसएसएलवी का पूरा नाम। अच्छा, ये तुमने सुना है? देखो पे अटेंशन, एक तो पीएसएलवी होता है, एक एसएसएलवी होता है। जो एसएसएलवी होता है ये क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या है एसएसएलवी का? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। जो स्मॉल सैटेलाइट होते हैं, जो रेंज में जो छोटे होते हैं, उनके लिए ये लॉन्च व्हीकल है, जिसे एसएसएलवी से करते हैं, ठीक है। और इस रेंज से जो ज्यादा बड़े सैटेलाइट होते हैं उनको पीएसएलवी से करते हैं। पीएसएलवी की फुल फॉर्म क्या? डिस्कशन। पीएसएलवी की फुल फॉर्म क्या मिल गया? नहीं, क्या मिल गया ये तो बता। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। पीएसएलवी की याद रखना, एसएसएलवी की याद रखना, जो भी फॉर्म आ रही है वो फॉर्म याद रखना। अब अन्नभाग्य योजना कहाँ की है? अन्नभाग्य योजना, अभी अन्नभाग्य योजना पे मतलब चर्चा चल
क्रिटिसाइज किया जा रहा है कर्नाटका गवर्नमेंट को, ठीक है। इलेक्शन के दौरान कर्नाटका गवर्नमेंट में जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जब हम गवर्नमेंट में आएंगे, सरकार बन जाएगी, तो हम 5 किलोग्राम राइस मुफ्त में देंगे। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? तुमने NFS एक के बारे में सुना है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसके बारे में तो सुना। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हर जो भी BPL कार्ड या APL कार्ड होल्डर है उन सबको उसमें पर मंथ क्या मिल रहा है, कितना 5 kg राइस, 5 kg कितना मिल रहा है? 2 किलो चावल 3 किलो 2 kg राइस है ना, और 5 kg मीट, टोटल 5 किलो 3 kg मीट, ठीक है, ये तो मिल ही रहा है। अब सेंटर यूनियन क्या कह रहा है? यूनियन कह रहा है कि ऑलरेडी 2 kg राइस हम दे रहे हैं पर मंथ और 3 kg मीट दे रहे हैं, ठीक है, हमारे पास स्टॉक नहीं है। सेंटर ने कह दिया कि वी डोंट हैव स्टॉक, मतलब हम हर साल हर महीने ये दे रहे हैं इसको फुलफिल करने के लिए, ठीक है, हमारे पास इसी स्कीम को हम फुलफिल कर सकते हैं और हमारे पास स्टॉक नहीं है, ठीक है। आएगा कहाँ से? सेंटर से तो आएगा। जो होल्डिंग होती है PDS जो होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो सुना है। फेयर प्राइस शॉप, राशन शॉप जो होती है उन्हें फेयर प्राइस शॉप कहते हैं। फेयर प्राइस मतलब लो प्राइस पे वो राशन देते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये कह रहे हैं कर्नाटका ने भी अनुभागीय योजना लॉन्च तो कर दी, लेकिन क्या अपनी योजना में खुद एक तरह से फुलफिल नहीं कर पाया है कमिटमेंट को। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि बेटा NFSA के तहत ही बहुत सारा गेहूं चावल मिल रहा है। अगर हर महीने फिर हर वो पर्टिकुलर स्टेट को अलॉट कर दिया जाएगा तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो कैसे होगा? तो इसलिए कर्नाटका की इस स्कीम को बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि स्टेट के पास स्टॉक नहीं है, तो उन्होंने ऐसे कैसे प्रोमिस कर दिया, ठीक है। अब अन्नभाग्य योजना में उन्होंने क्या कहा है कि 5 kg जो राइस है वो देना है किसको? बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो पीपल है उनको, ठीक है। ये आगे अन्नभाग्य कर्नाटका गवर्नमेंट की है स्कीम, और इसके तहत क्या उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 5 kg राइस सभी गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को दिया जाए, ठीक है। पर स्टॉक अवेलेबल ही नहीं है। स्टॉक तो हो SCO कब जाना है साइड में। SCO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखो शंघाई है, एक डजन मीट के शंघाई में होगा, उसका है बीजिंग है। बीजिंग क्या है? चाइना की कैपिटल। ये भी याद रखना, चाइना की कैपिटल शंघाई नहीं है, बीजिंग है, ठीक है। चाइना की कैपिटल है और SCO का हेडक्वार्टर वहां है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? याद रखो, ठीक है। अब पेस्टिसाइड्स फैटिटिस, ये एक बीमारी है, रूमिनेंट्स प्लेग इसे कह सकते हैं, जो भेड़ और बकरी में होता है। ये एक तरह का प्लेग है। प्लेग के बारे में सुना है कभी? प्लेग बीमारी होती थी, चूहों से फैलती थी, इंसानों में भी हुई थी, महामारी थी। इट्स अ काइंड ऑफ महामारी, जैसे कोविड-19 है ऐसे ही ये बीमारी है, और ये मोरबिलो वायरस से होता है। मोरबिलो वायरस से होता है, ठीक है, और ये विंटर पेस्ट की तरह है। देखो इसकी वजह से जो लाहौल स्पीति है, लाहौल स्पीति कहाँ पर है? लाहौल और स्पीति हिमाचल में है। लाहौल और स्पीति तो हिमाचल में है, हिमाचल में, हाँ स्पीति वैली हिमाचल में, ठीक है। तो बेटा सबसे ज्यादा जो भेड़, शीप और गोट का जो रियरिंग होती है, रियरिंग और एनिमल जो होता है वो सबसे ज्यादा कोल्ड एरियाज में होता है, जिस एरिया में ज्यादा कुछ उगता नहीं है, जैसे कि हिमाचल हो गया, लद्दाख और JNK, ठीक है, यहाँ पर ये होता है। तो ये जो बीमारी है ये एक वायरस से होती है जिसे कहते हैं मोरबिलो वायरस, ठीक है, मोरबिलो वायरस, और इसकी वजह से वहाँ बहुत सारे शीप और गोट
मर गए, ठीक है, इस प्लेग की वजह से। ये रिंडर पेस्ट की तरह है और ये पशुओं में होता है, ज़्यादातर जो पशु होते हैं उसमें ये बीमारी होती है, ठीक है। तो याद रखना चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या है और मानीवाट कहाँ से, क्यों पूछा जा सकता है, क्योंकि बेटा ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। कोई भी चीज़ नॉर्मली तब तक नहीं पूछी जाती जब तक उसका कोई वर्ल्ड में या नेशनली सिग्निफिकेंस ना हो, ठीक है। नेक्स्ट ये PGI D 2.0 याद रखना, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। ताइवान कहाँ स्थित है, साउथ चाइना सी में, ये भी याद रखना, SSLD का पूरा नाम, ठीक है। ये अन्नभाग्य योजना और ये पेस्ट कैसे फैला है। SCO के बारे में शायद तुम लोग अब बिल्कुल क्लियर है, कब बना था, कब बना था, 2001, 15 जून 2001 में बना था, ठीक है। इनिशियली जो SCO के पार्टनर थे दैट इज रशिया और चाइना, बाद में धीरे धीरे काफी कंट्री जुड़ गई और इंडिया भी और रिसेंटली ईरान उसका पार्टनर, ठीक है।